बहुत बहुत स्वागत है बच्चों बी के मैथ क्लास पर। आप यूपी कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी के क्रम में हैं। तो आज ये 5वीं क्लास हो जा रही है और आप देखेंगे तो यह किसका नंबर आ गया है। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास में हमने मैथ के PYQ लगाए थे। ठीक, आज हमारा क्या है सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर हो रहा है रीजनिंग का? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। और उसी में आगे हम पढ़ेंगे शैडो, यानी परछाई की भी चर्चा उसी में की जाएगी। ठीक, आप दिशा भी जानते हैं और दूरी भी जानते हैं। मैं आपको इससे संबंधित जो सवालें होगी उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा और उसके बाद आपको कुछ स्पेशल ट्रिक दूंगा जिससे आप इन सवालों को आसानी से लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जब भी हम लोग दिशा और दूरी की बात कर रहे हैं तो सभी बच्चे जो बेसिक रूप से जानते हैं कि ये हमारी दिशाएं होती हैं। इस प्रकार इनका डायग्राम बनाया जाता है। और दिशा में आप सबसे ऊपर किसको रखते हैं? यहाँ आप रखेंगे उत्तर यानी नॉर्थ, और दाहिनी तरफ आप क्या रखते हैं? ईस्ट। क्लियर? और इधर जब भी देखेंगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। क्लियर? ये 4 दिशाएं आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, अभी तक भी जानते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। अब दिशा वही है तो कोई नई दिशा तो हम आपको बताएंगे नहीं। और आप इसमें जैसे थोड़ा सा ये दिशाओं को जानते हैं, चारों दिशाओं के जो कोने होते हैं यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण, और इधर क्या होगा? उत्तर और पश्चिम। समझ आ गई बात? तो ये दिशाएं हैं, ये इनकी उप दिशाएं हैं। पहली बात समझ आई बात? चलिए अब इनको हमें ये समझना है कि इन दिशाओं को हम किस प्रकार से अपनी पढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे जिससे सारी सवालें हमारी सरल हो जाएं। इसमें कुछ बातें आपको देखना है कि डायरेक्शन क्या है आपका, ठीक, और क्या क्या कोण बनाते हैं। तो जानते हैं आप, अगर सीधे दिशाओं की बात करेगा तो आप यहां से यहां तक 90 अंश, अगर पूर्व से उत्तर जाना है तो आप इसे 90 अंश मानेंगे। लेकिन यदि एक अंश भी, यहां से एक अंश भी कोई घूम गया इधर, ठीक, तो आपको समझ लेना है कि यह अब उत्तर और पूर्व के बीच में आ गया है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद क्या देखेंगे आप कि जैसे ही अगर मान लीजिए हम लोग जब भी चलते हैं या चलने की बात होती है तो 2 बातों की चर्चा होती है, एक बाएं और एक दाहिने। कोई आदमी चलेगा, किसी व्यक्ति के चलने की बात होगी, या तो बाएं घूमेगा या तो दाहिने घूमेगा या तो सीधे चलेगा। ठीक, और पीछे चलने वाली बात नहीं होती है। पीछे चलने वाली बात कब होगी? जब उसे 2 बार घुमा दिया जाएगा दाहिने या 2 बार बाएं, तब वह विपरीत दिशा में चल पाएगा। चलिए यहां पर एक बात जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चलना शुरू करता है और वह बी तक आता है, और इसके बाद इसे चलना शुरू किया और वह बी तक आया, ठीक, और बी तक आने के बाद बाएं घूमकर इधर चला गया, सी की तरफ चला गया। अगर बताए यहाँ 3 मीटर या 3 किलोमीटर चला और यहां से यहां तक 4 चला, ठीक, तो इसमें 2 बातों की चर्चा होती है और इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। क्या? कभी कभी पूछेगा कि कुल दूरी, ठीक, यानी उसने कुल कितनी दूरी तय की। इसमें आप बताएंगे कितना? 7। ये 7 यूनिट हो गया उसकी कुल दूरी। लेकिन अगर विस्थापन पूछ ले, यानी कुल दूरी बराबर क्या हो गया? AB और प्लस BC, ठीक, ये उसकी कुल चली गई दूरी है। लेकिन अगर विस्थापन पूछे तो विस्थापन को आप क्या कहेंगे? AC, ठीक, और AC का मान कैसे निकालेंगे आप? आपने पाइथागोरस प्रमेय बहुत पढ़ी है और उसको जानते भी हैं, यानी इसका स्क्वायर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16, दोनों को जोड़ दिया 25, 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5। ठीक, तो इस प्रकार से विस्थापन क्या हुआ उसका? A और C हुआ। अक्सर सवालों में ही पूछता है,
पहले दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर ये हुआ, इस प्रकार की बातें करके उसके बाद आपसे कहेगा अब बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक, तो अब जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई यहां से यहां आया, इधर से इधर चल गया, ठीक, फिर वह अपने दाहिने घूम गया, अब पूछेगा कि प्रारंभ से उसकी कितनी दूरी है। ठीक, या पूछ लेगा आपसे, फिर दाएं घूम गया, इधर यहां आ गया, अब दूरी पूछ लिया। तो इस प्रकार से दूरी पूछी जाती है। और कभी कभी पूछा था कुल कितनी दूरी उसने तय की। इन दोनों बातों में जो डिफरेंस है इसे आप याद रखेंगे। समझ में आ गई बात इतनी? चलिए, जब आपको सवाल बताने लगेंगे तब ये बातें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगी। एक, आप दिशा का ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप दूरी और विस्थापन का ध्यान रखेंगे। सुन लीजिए, बस कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको रटना नहीं है, आप जानते रहिए। जैसे ही आप सवालों का अभ्यास शुरू कर देंगे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो बहुत आपको लोड नहीं लेना है कि चलिए अब इसको याद करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इतनी बातें जो मैं 2 बातें बताया आपको समझ में आई। एक बात, और लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा, ये बात आप जानते हैं। कोई ऐसे इसमें इस प्रकार का रॉकेट साइंस में आपको नहीं बता रहा हूं कि उसके लिए कोई दिक्कत है। अच्छा, ये 2 बातें आप समझ गए पूरी तरह से। चलिए, अब जब आप इसको समझ गए तो आपसे थोड़ा सा हम एक प्रकार से कुछ ट्रिक बता देते हैं आपको, उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेन बहुत ही कम चलाना पड़ेगा। और जितनी कम आप पेन चलाएंगे एग्जाम हॉल में, जितनी आप कम पेन चलाएंगे उतना ही आप रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे। और जितनी ज्यादा आप कलम चलाएंगे उतना आप एग्जाम से दूर हो जाएंगे। ठीक, तो रीजनिंग के क्लास में आपको कम से कम पेन चलाना है। ठीक, अब कम से कम अगर पेन चलाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक, या तो आप दिमाग चलाओ या तो आप पेन चलाओ। दिमाग चलेगा बहुत तेज चलेगा, और अगर पेन चलाएंगे तो दिमाग को आराम मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा लेट होते चले जाएंगे। तो आपको लेट नहीं होना है, दिमाग लगाना है। चलिए, अब आप बताइए, जैसे कोई आदमी क्या करता है, पहले एक राइट घूमता है। ठीक, एक बार क्या किया, अपने राइट घूम गया, और फिर एक लेफ्ट घूम गया। क्या किया, एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट घूम जाएगा। तो आप बताइए वह कितनी दूर चला जाएगा या किस दिशा में हो जाएगा। चलिए समझिए इस बात को। ऐसे आदमी खड़ा था यहां पर, ठीक, ऐसे, और क्या हुआ, एक बार अपने लेफ्ट घूम गया और एक बार अपने राइट घूम गया। अगर एक राइट या एक लेफ्ट, दोनों नहीं कीजिएगा, यहां पर आर लिख दीजिए आप, तो अच्छा रहेगा। हाँ, आर, एक राइट या एक लेफ्ट घूमेगा तब आप उसे कहेंगे कि 90 अंश घूम गया। समझ में आई बात? आदमी, मनुष्य जहां भी खड़ा हुआ है, अगर सिर्फ एक बार दाहिने घूमता है वो 90 अंश घूम जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी कंडीशन में है और एक बार बाएं घूमता है तो क्या होगा, 90 अंश घूम जाएगा। दूसरी बात आती है, एक राइट और एक लेफ्ट, अगर दोनों घूमेगा तब क्या होगा। एक राइट घूम गया और फिर एक लेफ्ट घूम गया, तब वह कितने अंश के कोण पर जाएगा, किस दिशा में जाएगा, तो 0 अंश की दिशा में जाएगा, यानी जहां था वहीं रह गया। समझ में आ रही बात? एक राइट या एक लेफ्ट, दोनों साथ में नहीं, या की बात है, मतलब बीच में लगा हुआ है आर, तब 90 अंश घूमेगा। और यदि दोनों घूमता है, एक लेफ्ट और एक राइट, एक राइट एक लेफ्ट, तो वह फिर वहीं, यानी कितने अंश कोण पर चला गया, वो 0 अंश पर चला गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, यानी इसमें कहेंगे आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप इसे नो चेंज की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक, क्या कहेंगे आप, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए या थोड़ा सा ज्यादा सवाल पढ़वाने के लिए ऐसा एग्जामिनर ने कर दिया है, तो उससे आप घबराएंगे नहीं, एक लाइन में तुरंत पढ़ के इग्नोर कर देंगे उस बात को। अच्छा, अब आता है कि 2 लेफ्ट और 2 राइट में क्या होगा, 2 लेफ्ट प्लस 2 राइट। ठीक, अब इसे आप समझिए कि वह व्यक्ति किस दिशा में घूम जाएगा, आप खुद स्वयं देख सकते हैं। अगर वह 2 लेफ्ट किया, कितना है, ऐसे और ऐसे,
फिर उसके बाद ऐसे, नहीं फिर उधर घूम जाइए, हाँ फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो कहां पहुंच गया? 0, यानी नो चेंज। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ 2 लेफ्ट या 2 राइट घूमता है, चाहे 2 लेफ्ट की बात करे या 2 राइट की बात करे, तब कितना घूम जाएगा? 180 अंश घूम जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर है मनुष्य, यहां पर अगर लेफ्ट एक आया, यहां आ गया, दोबारा घुमा तो यहां आ गया, इस प्रकार से जो इसका इधर जाना था अब वो इधर जाने लगा एकदम से। समझ में आई बात? यानी विपरीत दिशा में चला जाएगा 2 लेफ्ट घूमने पर या 2 राइट घूमने पर। समझ में आई बात? ये 2 बातें हो गई। इसमें और एक बात बनती है कि 3 लेफ्ट और अगर 3 लेफ्ट घूमता है तो क्या होगा? चलिए यहां देखेंगे कि 3 लेफ्ट बराबर क्या होगा, यानी 3 लेफ्ट। अब अगर कोई इंसान जैसे यहां खड़ा हुआ है, ऐसे है, इधर जा रहा है, ठीक, अब इधर मुंह करके अगर जा रहा है तो आप ये समझिए कि 3 लेफ्ट करता है। लेफ्ट माने उसका लेफ्ट इधर हो गया, 1 2 और 3, कितना चला गया? 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, यानी 270 अंश घूम गया। तो ये 3 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 राइट। ठीक, चाहे वो 3 लेफ्ट घूम जाए और चाहे 1 राइट घूम जाए, दोनों का समीकरण मान दिशा एक ही बन जाएंगे। अगर वो 3 बार 1 2 3 चलता है तो इधर पहुंच गया यहां पर, लेकिन अगर वह यहां से सिर्फ 1 राउंड चलता है इधर, तब भी तो इसी दिशा में जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, या 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, या 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। इतनी बात समझ में आई आपको? क्या क्या मैंने बताया आपको? अगर 1 राइट या 1 लेफ्ट करता है तो 90 अंश की दिशा में घूम जाएगा अपने स्थान से, और 1 राइट और 1 लेफ्ट करता है तो 0, नो चेंज। 2 लेफ्ट और 2 राइट करता है तो 0, नो चेंज, और 2 लेफ्ट या 2 राइट तब 180 अंश। ठीक, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, या 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। इतनी बातें समझ में आई आपको? अच्छा, अब एक बात इसमें और समझना है, इस जगह जहां पर 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, 2 लेफ्ट प्लस 2 राइट बराबर क्या हो रहा है? 0। अगर आपसे कह दे कि 2 लेफ्ट प्लस 2 राइट बराबर 0, तब तो आप जानते हैं। अगर कह दिया कि 20 लेफ्ट और 22 राइट, थोड़ा अलग करके देखें, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, अगर कहा गया कि 20 बार लेफ्ट घूमा और 22 बार राइट घूमा, अब बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 20 लेफ्ट प्लस 20 राइट प्लस 2 राइट, यानी इन दोनों का मान तो 0 हो गया। क्या बचा उसके पास? तो 2 राइट बचा, और 2 बार राइट घूमने पर क्या होता है? एक बार 90 अंश घूमा और फिर 90 अंश घूम गया, यानी कितना हो गया? 180 अंश हो गया। समझ में आ रही बात? इसका 2 राइट का मतलब क्या हुआ, या कि 2 लेफ्ट का मतलब क्या होगा? इस प्रकार की सवालें आपको आगे मिलने वाली हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब जब दिशाओं की बात हो गई तो हम देखेंगे कि आगे चर्चा होती है परछाई की। इसमें परछाई की भी सवाल बनती है, तो उसे हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे उसे? तो आप सभी लोग सूर्योदय के भी जानते हैं और सूर्यास्त के बारे में, यानी सनराइज और सनसेट की पूरी प्रक्रिया आपको मालूम है। तो जब भी कभी सूर्योदय की चर्चा करेगा तो आपको बताना है कि परछाई किस तरफ बनेगी। ठीक, आप जानते हैं कि ईस्ट अगर सूर्योदय की बात करेगा और कहता है कि वह आदमी सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी समझ लीजिए कि उसने क्या किया है, अब उसका मुंह ईस्ट दिशा में है, पूर्व की ओर देख रहा है। और यदि कहा गया कि अपनी परछाई की ओर देख रहा है, अब सूर्योदय के समय मनुष्य क्या है, अपनी परछाई की तरफ देख रहा है, तब आप समझ लीजिए कि उसका मुंह पश्चिम की तरफ है। इसी प्रकार की यही बातें सूर्यास्त के समय होती हैं। अगर समय आपको सूर्यास्त की चर्चा कर रहा है, उस समय अगर सवाल में
सूर्यास्त की चर्चा कर रहा है और कहता है कि वह आदमी या वह गाड़ी या बस क्या है, अपनी परछाई की दिशा में जा रही है। तो आप समझ लीजिए, अगर सूर्यास्त हो रहा है और अपनी परछाई की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह पूरब की तरफ जा रहा है। चलिए थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। आप जानते सब कुछ है यहाँ पर, ठीक, कोई नई बात इसमें नहीं बताई जा रही है। सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक, सूर्यास्त। अब अगर सूर्योदय हो रहा है, आप सूर्यास्त इधर लिखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छी तरह से। इधर सूर्योदय, इधर आप लिख देंगे क्या, सूर्यास्त, ठीक। अगर यहां पर मनुष्य है या कोई आदमी है, कोई खंभा है, ठीक, जब सूर्योदय होगा इसकी शैडो कहां बनेगी, यहां बनेगी। समझ में आई बात, इस तरह से। तो अगर कहा जाए कि यह मनुष्य या आदमी सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह के खड़ा है, यानी इधर चल रहा है, पूरब की तरफ जाएगा। और अगर अपनी परछाई की ओर जा रहा है, उधर मुंह किया हुआ है, इसका मुंह किधर होगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। यही हाल सूर्यास्त के समय हो जाएगा। अगर सूर्यास्त हो रहा है, जिसकी परछाई किधर बनेगी, विपरीत दिशा में परछाई बननी है। और जो विपरीत दिशा में परछाई बनेगी, अगर इधर चलेगा यानी पूरब की तरफ चल रहा है, और अगर उधर ही जा रहा है परछाई के खिलाफ तो पश्चिम की तरफ जा रहा है। ये दो बातें हो गई। एक बात की और चर्चा करता है, क्या कहता है कि ठीक दोपहर 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे, अब जब यहां पर सूर्य होगा तब उसकी परछाई किसी तरफ नहीं बनेगी। अगर थोड़ा बहुत बनेगी भी तो वहीं गोल बन जाएगी। इस समय वह दिशा के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि हम किस दिशा में हैं सूर्योदय के। अब इस तरफ तो उड़ नहीं जाएगा कि ऊपर की तरफ चला गया और नीचे धरती में घुस गया, यह संभव नहीं है। यानी ऐसी भी चर्चा होती है। और कहेगा कि थोड़ी देर बाद परछाई उसके पीछे बनने लगी या उसके आगे बनने लगी, तब आप समझ सकते हैं कि अब उसका मुंह किस तरफ है। अगर उससे कहा गया कि जिधर उसका मुंह था उसके पीछे उसकी बनने लगी, अपनी परछाई के पीछे हो गया, यानी सूर्यास्त की बात करेगा, उस समय वह पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्योंकि इस प्रकार की सवालें इसमें बननी है, बस थोड़ा आपको जान लेना है। बाकी अभ्यास इतनी सवालों को करा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न, तीन बातों का इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए, और यहां पर क्या होता है, इस परछाई को जब मध्याह्न होता है तो माना जाता है कि परछाई ना के बराबर बन रही है, यानी नहीं बन रही है। तो शैडो से हमारा इतना ही मतलब था इस प्रश्नावली में कि शैडो की अगर चर्चा करेगा तो यही पढ़ेंगे आप। मेन हमारा जो लेसन है वो डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात करता है, दिशा और दूरी का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आता है एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया कि घड़ी, अब घड़ी की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। इसमें भी दिशा पूछ लेता है, कौन सी किस दिशा में है। तो अक्सर आप क्या मानेंगे, घड़ी को आप ऐसे रखेंगे अपने सामने, और ऐसे रखेंगे तो 12 आपके सामने होगा, और जब 12 आपके सामने होगा तो वह सामने वाली दिशा को हम उत्तर दिशा मानते हैं। यानी घड़ी जब भी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 बजा हुआ है, यहाँ 6 बजा हुआ है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, और ये सुइयों की सेंटर है। तो जब भी आप घड़ी की चर्चा करेंगे, इसे क्या मानेंगे आप, नॉर्थ, इसे आप ईस्ट मानेंगे, इसे वेस्ट मानेंगे, और इसे साउथ मानकर ही सारी क्रियाओं को करेंगे। अच्छा, और हमने आपको बताया है ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ गई बात। अगर किसी भी क्षण उसने कहा कि जो मिनट की सुई है या घंटे की सुई है, क्या है कि जिसे कहा कि 12:01 हो गए हैं, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में है। तो अब आप ये ना सोचें अरे यही 12 थी, यही 12 के पास में चली गई है, ऐसा नहीं। अब वह अपने स्थान से थोड़ा सा हिल चुकी है, और वह कहां चली गई, तो उत्तर और पूर्व के कोने में, पूर्व या उत्तर के कोने में चली गई। समझ में आ गई बात। अच्छा, और इसमें एक बात और आती है, थोड़ा बीच में चर्चा करनी थी। ये अगर आपसे या किसी से कहा जाए, किसी मनुष्य से, कि कोई आदमी कहां चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, एक बार आती है एंटी क्लॉक चलता है, तो उसको भी आप ध्यान से, कोई जा रहा है आदमी, उसका इधर मुंह है, तो कहा गया कि वह क्लॉकवाइज घूम गया। अब क्लॉकवाइज क्या है, आपकी घड़ी की सुई यहां से चलती है इधर, ठीक,
तो जो मनुष्य यहाँ पर खड़ा हुआ है ये हो गया उसका कौन, क्लॉकवाइज, इधर जा रहा है। यानी अगर मैं दाहिने चल रहा है बार बार, आगे से सुई है यहाँ पर, अगर से दाहिने चल रही है अपने इधर पूर्व से इधर जा रही है किधर, दक्षिण की तरफ, तो आप क्या कहेंगे उसे, क्लॉकवाइज। और अगर वो इधर चलने लगा, अगर यही मनुष्य इधर जाने लगेगा उसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। तो इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आगे की सवालों में। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है, और जो ट्रिक थी वही जो मैंने आपको बताया, कुछ ट्रिक है कि कितना लेफ्ट कितना राइट, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक, एक लेफ्ट या एक राइट, इन बातों को सिर्फ आपको ध्यान देना है। आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, जैसे ही आप सवाल लगाएंगे आपको मैं सारी बातें बीच बीच में बताता रहूंगा और कोई दिक्कत आपको फिर नहीं होगी। चलिए हम लोग सवालों की ओर आते हैं कि पहली सवाल हमारी क्या होगी। चलिए पहली सवाल के रूप में यह सवाल है, बहुत सरल सवाल है, आपको समझना है कि कैसे इसे हम लगाएंगे। कह रहा है कि राज, इसे ABCD, राज, मोहन, श्याम, घनश्याम, कुछ भी नाम दे सकता है। तो राज उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे और दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर प्रत्येक बार बाएं मुड़ मुड़कर क्रमशः 5, 25 और 25 मीटर चलता है। आरंभिक स्थान से अब कितनी दूर है। चलिए इस सवाल को लगाने के लिए कहां से शुरुआत करते हैं कि पहले एक चौखटा बनाते हैं, यानी डायग्राम बनाते हैं। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहां पर आपको यह सब नहीं करना है, यानी इसको करने का मतलब है आप पेन ज्यादा चला रहे हैं, तो पेन नहीं चलाना है, आपको दिमाग चलाना है। समझ में आई बात। चलिए अब क्या कह रहा है, राज उत्तर दिशा में 20 मीटर सीधे चलता है, तो आप बस इतना कीजिए, एक गोला बना दीजिए जहां से चल रहा है, ठीक, और क्या कहेंगे, उत्तर दिशा में 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया। ऐसे आप अंदाज लेंगे, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं करेंगे, बस समझ लिए कि ये 20 मीटर हमारा बना हुआ है। अब क्या कह रहा है, 20 मीटर सीधे, दाएं मुड़कर 20 मीटर, यानी जब दाएं मुड़ा तब भी वह कितना चला, 20 मीटर चल गया। समझ में आ गई बात इतनी। अच्छा अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बार बाएं मुड़ रहा है, यानी जब ऐसे जा रहा था इस दिशा में ऐसे, तो बायां उसका ये हो गया, तो कहाँ गया, कितना गया, 5। अब ये 5 किलोमीटर, ये मान लीजिए 5 मीटर हो गया, ठीक, 5 चला और 5 के बाद 25। अब आप इसको 20 पार करा दीजिए, 5 के लिए यहां तक ला दीजिए। चलिए तो यहां से यहां तक 20 चल गया, यहां 5 और चल गया, 25 चल गया। अच्छा और फिर 25 चला बाएं मुड़कर, मतलब यहां था इधर बाएं हो गया, फिर इधर बाएं हो गया, अब कहां होगा, इधर बाएं हो जाएगा। यानी तो 5 ये था, 20 ये था, और ये यहां से कितना है, 25 है पूरा। अब उसे फिर 25 चलना है, ये 25 आ गया फिर यहां पर। इतनी बात समझ में आई। अब अगर वो पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, आरंभिक स्थान से, तो आरंभिक यहां किया था, स्टार्ट यहां किया और इंड यहां कर दिया उसने, ठीक, तो ये कितनी दूरी हो रही है बताना है आपको। आप जानते हैं यह दूरी 20 मीटर है, तो यह दूरी भी 20 मीटर होगी। ये जो एक्स्ट्रा इधर चला ये 5, ये भी 5 हो गई, यानी कितनी दूरी हो गई, 5 मीटर या 5 किलोमीटर जो भी दिया रहेगा, मीटर की बात कर रहा है, 5 मीटर हो गया। समझ में आई बात। तो यहां पर विस्थापन की बात कर रहा था, तो विस्थापन आप बता दिए कितना, 5। समझ में आ गई बात। अब अगर पूछे आपसे कि वह उसने कुल कितनी दूरी तय की, अगर पूछता कि कुल कितनी दूरी तय की, तब 20, 20 दूना 40, 40 5 45, 45 और 25 70, और 70 और 25 95। तो ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। तो पूछ रहा है कि विस्थापन कितना हुआ उसका, विस्थापन हुआ यही उसका 5 मीटर। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम थोड़ा सा स्पेशल सवालों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे ऐसे। चलिए ये थोड़ा सवाल देखिए, बहुत अच्छी सवाल है और इस प्रकार से थोड़ा सा भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। क्या कह रहा है, ए अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से 10 किलोमीटर सीधा पूरब में है, यानी मित्र का घर कहां है, 10 किलोमीटर उसके घर से पूरब में है। वापस आते समय दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है
और बाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है। ए अभी तक अपने घर से कितनी दूरी पर है? चलिए, अब मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ शुरुआत करनी है। ये वाला जो डायग्राम आप देखते हैं इसे नहीं बनाएंगे आप, ठीक, इसको बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। बस आप जानते रहेंगे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। इस बात को आप जानेंगे, लेकिन बार बार ऐसा डायग्राम आपको बनाना नहीं है। एक दो सवालों बाद आपको कंफर्म हो जाएगा, याद रहेगा ये। चलिए, अब क्या कह रहा है कि अब ये अपने मित्र के घर जाता है, उसके घर से 10 किलोमीटर सीधा पूरब में है। आप जानते हैं पूरब के लिए इधर जाना पड़ता है, ये ईस्ट बन रहा है। अगर उसका घर यहाँ है ए का, और यहाँ से कितना जा रहा है तो 10 किलोमीटर, ठीक, यहाँ पर उसका क्या है, घर है। समझ में आई बात? क्लियर? घर है उसका। तो इस 10 किलोमीटर गया हो तो उसका मुंह किस तरफ था? पूर्व की ओर जा रहा था। अच्छा, कह रहा है वापस आते समय, अब जब जा रहा था ऐसे ऐसे जा रहा था ना, ये उसका बायां था, ये उसका दायां था। जब इधर घूम गया, इस प्रकार से वो चलने लगा ऐसे, तो इसका दायां ऊपर तरफ हो गया। क्या कह रहा है? दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक चल गया, कितना? 2 किलोमीटर। क्लियर? सीधा लिख दें। अच्छा, चलिए, कितना गया? 2 किलोमीटर, ठीक, समझ आई बात? इधर गया 10 किलोमीटर, फिर जब इधर घूम के फिर घर आने लगा तो घर सीधा नहीं आ गया, और दायां मुड़ गया, इधर जाने लगा। इधर कितना गया? 2 किलोमीटर गया। समझ में इतनी बात आ गई? चलिए, अब कह रहा है 2 किलोमीटर के बाद क्या करता है? और दाएं मुड़ जाता है। अब इधर जा रहा था ऐसे, अब दाएं मुड़ जा रहा है। और क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है। अच्छा, दाएं मुड़ जाता है फिर दाएं से पहले, यानी आप देखिए यहां से चला, समझिए इस बात को। क्या कह रहा है कि दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, लेकिन फिर दाएं मुड़ने से पहले 10 किलोमीटर चलता है। अच्छा, समझिए, ऐसे था, दाएं मुड़ गया 2 किलोमीटर, और फिर मुड़ने से पहले क्या किया? 10 किलोमीटर चलता है। यानी कहां चला हो? फिर इधर आ गया 10 किलोमीटर, ठीक। जब फिर 10 किलोमीटर आ गया तो अब बताइए अभी भी घर से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर है हो? 2 किलोमीटर। ये जो 2 किलोमीटर इधर चला गया था और फिर 10 चल गया, यही 2 किलोमीटर उसका रह गई दूरी। समझ में आई बात? इस प्रकार की जब सवाल आए तो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा उसके चक्कर में न पड़िए। ऐसे ही देख लीजिए, दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ने के पहले 10 किलोमीटर चलता भी है, तो यानी वो कितना रह गई दूरी उसकी? 2 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? चलिए, इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? यक्स अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब आपको बताना है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। अपने घर से किस दिशा में है, इसे आपको देखना है। चलिए समझेंगे इस बात को। अपने घर से 10 मीटर दक्षिण, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ। चलिए उसका पहले घर बना लेते हैं, और यहां से कितना चला तो 10 मीटर। क्लियर? फिर ऐसे जा रहा है तो उसका बायां इधर पड़ गया, बाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है। 10 ये है तो इस 25 थोड़ा सा लंबा बना दीजिए, इसे 25 हो गया, ठीक। चलिए ऐसे जा रहा है, फिर 25 मुड़कर 40, यानी ये जो 10 देख रहे हैं आप, ऐसे से होगा 10 यहाँ पर, यहां से ऊपर जाएगा 40, तो 10 ये गया और 30 इधर गया, यानी ये 10 हो गया और ये 30 हो गया। समझ में आई? ये दोनों दूरी कितनी है? 40। उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। बहुत उल्टा चल रहा है, दाएं मुड़ के चल रहा है। चलिए दाएं मोड़ दीजिए इसको, 5 मीटर क्या हुआ है? दाएं चला गया, इधर 5 चला गया। अब कह रहा है
अब वह अपने घर से किस दिशा में है। अब देखिए, अब ये यहां पर है, कहां है, यहां पहुंचा हुआ है, ठीक, और घर उसका यहां है, घर उसका यहां है। तो यहां से अगर आप एक चतुर्भुज बनाएंगे तो किस दिशा में बन रहा है ये घर, यहां से समझिए बस आप, यहां से शुरू हुआ ऐसे यहां तक बन गया, और इधर से बना तो यहां बन गया। तो यह अगर पूर्व हुआ, यह हुआ उत्तर, तो कहां हुआ, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होगा। क्लियर, ये हो गई। कहीं से भी कितना भी घुमा दे, अगर जैसे आप देख रहे हैं इसको 5 मीटर उधर घुमाया है, अगर इसको 5 मीटर इधर घुमा देता और यह यहां आ जाता मान लीजिए, तब भी किस दिशा में था, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा। ये कौन सी दिशा है, पूर्व है, और ये कौन सी है, उत्तर, यानी उत्तर पूर्व दिशा में उसका, उस घर से अभी वह है। ठीक, इस प्रकार की सवाल आती है। तो आप इसको बहुत आसानी से इसके डाटा को फीड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। राम का मुंह दक्षिण की ओर था। ठीक, दक्षिण माने वह नीचे की ओर, जहां भी उसका स्टैटिक पॉइंट रहा होगा वहां से उसका मुंह इस तरफ था, ऐसे नीचे की तरफ। समझ में आई बात, थोड़ा बड़ा बना दें। चलिए अभी दिशा बनाएंगे जब, चलिए अभी आप समझ लीजिए कि नीचे की तरफ उसका मुंह था। वह 2 किलोमीटर सीधा चला, जिधर उसका मुंह था उधर ही वह सीधा कितना चला, 2 किलोमीटर। ठीक, इसको आप समझ गए। 2 किलोमीटर सीधा चला नीचे, यानी सामने चला। वहां से 90 अंश दाएं घूम गया। अब ऐसे नीचे जा रहा था, उसका दाएं इधर हो जाएगा, यानी इसका दायां इधर हो गया, और कितना चला, और 2 किलोमीटर इधर भी चला, ऐसे आ गया। कितना चला भैया, 2 किलोमीटर। क्लियर, इधर जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले 2 किलोमीटर नीचे आया, यानी ऐसे गया। अब उसका जब यहां पहुंच गया, दाहिने घूम गया, दाहिना घूम गया, ऐसे जाने लगा ऐसा। अब जब दाया ऊपर जाएगा, बायां नीचे जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, फिर 135 अंश बाएं घूमा। पहले आप समझिए उसका बायां दाया कौन सा है, जब ऐसे जा रहा था वैसे, तो उधर दाया इधर बायां, तो ये नीचे की तरफ बायां बन रहा है उसका। अच्छा, बायां तो घूम गया, ठीक है, नीचे घूमेगा, क्लियर हो गया। अब नीचे घूमने के बाद कितना घूमा, 135 घूमा। अब आप समझिए 2 किलोमीटर है, क्लियर है। ठीक, अगर वो 90 घूमता तो सीधा जाता, लेकिन वो सामने जाता तो इधर जाता, लेकिन क्या किया, यहीं से घूम गया है, और घूम के नीचे घूम गया कितना, इधर से ये 90 घूम गया, इधर 90 घूम गया, लेकिन 135 यानी 45 इसमें भी घुमा दीजिए, ये 45 और घूम गया, तो 90 प्लस 45। ठीक, यानी उसकी घूमने की दिशा क्या बन गई, देखिए आप, ऐसे घूम गया। ठीक, ये घूमा दिशा, ये जा रहा है। समझ में आई बात। समझिए इस बात को, बारीक थोड़ा सा मामला है, बहुत कठिन बात नहीं है। यहां पर क्या कह रहा है, राम का मुंह दक्षिण की ओर था, यानी नीचे की ओर था। वह 2 किलोमीटर सीधा चला, दक्षिण में ही चलेगा जिधर उसका मुंह था। अब ऐसे ऐसे चलने नहीं लगेगा, ना ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ना पीछे चलेगा, सीधे चलेगा। जो सीधे चल रहा है तो कहां पहुंच गया, 2 किलोमीटर, यहां आ गया इस पॉइंट पर। ठीक, और जब वहां से 90 अंश दाएं घूम गया, अब आप किधर भी जाएंगे, सीधा जा रहे हैं, अपने दाएं इधर जाएंगे, और नीचे में जा रहा है, यानी इधर घूम गया। चलिए कितना गया, 2 किलोमीटर चला, क्लियर। फिर वहां से 135 अंश बाएं घूमा। समझ में आ रही बात। जब कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे, अब हम आपको बोर्ड पर चलकर तो दिखा नहीं सकते हैं, समझ लीजिए, ऐसे जा रहे हैं, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। ठीक, तो बाएं घूम रहा है। अब बाएं घूमने में आपको थोड़ा सा बारीक बात ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि 135 अंश कैसे घुमाएंगे आप। ठीक, यही समझ लीजिए, मैंने समझा भी दिया है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए इसको। देखिए अब जैसे यहां पर है, मान लीजिए यही 1 किलोमीटर था, और ये समझ लीजिए अब उसका मुंह किस तरफ है, अभी ऐसे जा रहा है। ठीक, अगर कहता 90 अंश घूम गया बाएं, तो बायां नीचे पड़ रहा है, 90 अंश में यहां पहुंच जाता। कह रहा 135 घूमा है,
तो 90 ये जोड़ लीजिए, 45 और घुमा दीजिए ये। ठीक, अब वो कहां चला गया, इस वाले पॉइंट पे 1 किलोमीटर चल गया, यानी ना 90 घूमा, ना सीधा गया और ना तो अपने दाहिने गया, कहां गया, बाएं की तरफ गया। बाएं तरफ गया तो यहां पहुंच गया, 1 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 1 किलोमीटर। ये चला कितना, 1। तो अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक बिंदु अगर यहां करते हैं आप, इसका ये वाला देख रहे हैं ना, ऐसे, तो इसे बढ़ाएंगे आप तो पश्चिम हो जा रहा है इसका, और इधर चले आएंगे अगर तो दक्षिण हो जा रहा है। यानी किस कोने में है, यहां से यहां पर है, ये यहां पर है ना, तो ना तो ये दक्षिण में है ना ये पश्चिम में है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। दक्षिण माने साउथ, और साउथ माने दक्षिण, और वेस्ट माने पश्चिम। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, और वह दक्षिण और पश्चिम के कोने पर रहेगा। समझ में आ गई बात। ये सवाल है, सिर्फ समझने की बात है, आप कितनी तेज माइंड को चलाते हैं, कैसे उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, यही इस बात में दिखाया गया है। चलिए, तो अब अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो सवालें हमने आपको बताई वह आपको दिशा और दूरी के विषय में आपको, आपके माइंड को, आपके सोचने के तरीके को व्यवस्थित कर चुकी होगी। अब आप कैसे सवालें आएंगी इन पर देखते हैं। ठीक, और ये सवालें यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछी जा सकती हैं, एसआई के लिए भी पूछी जा सकती हैं, एसएससी के प्री और मेंस में भी पूछी जा सकती हैं। तो जितने भी परीक्षाएं होती हैं लगभग, और जहां जहां रीजनिंग आपको मिल सकती है, वहां पर ये सवाल आपको मदद करने वाली है। ठीक, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, इसलिए सवालों को टफ होना अनिवार्य हो जा रहा है, और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। सवाल पढ़ेंगे कि जी और एच ये कोई व्यक्ति हैं या वस्तु हैं या कोई बिंदु हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जी और एच बताया गया है कि जी एच के एन डब्ल्यू, सवाल में लिखा रहेगा एन माने नॉर्थ यानी उत्तर, डब्ल्यू माने पश्चिम, यानी जी एच के कहाँ है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार से आप संकेत से समझेंगे। 13 मीटर की दूरी पर है। एच आई के उत्तर पूर्व में है, कहाँ, 13 मीटर दूर पर। आई जो है वो जे के उत्तर और पश्चिम में 13 मीटर की दूरी पर है। जे के की साउथ यानी उत्तर दिशा में, साउथ यानी दक्षिण, हाँ दक्षिण दिशा में 5 मीटर की दूरी पर है। आई के से कितनी दूर, वह किस दिशा में है। आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 17 मीटर नॉर्थ, 11 मीटर साउथ ईस्ट, 15 मीटर ईस्ट, 12 मीटर वेस्ट। ठीक, आपको दिशा और दूरी दोनों बताना है। तो इस सवाल को आप दोनों तरफ से, यानी शुरू से भी लगा सकते हैं और नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं। यानी आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि जे के से 5 साउथ दिशा में 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो आप जब उल्टा नीचे से शुरू करेंगे आपको आसानी होगी, और आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, नीचे से भी। चलिए आसानी से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है यहां से, जे के की साउथ माने दक्षिण दिशा में 5 मीटर की दूरी पर है। जे के की दक्षिण दिशा में, अब जे जहां होगा, मान लीजिए आपका जे यहां बनता है, ये है जे। ठीक, ये जे है। ये क्या कह रहा है, के की दक्षिण दिशा में 5 मीटर दूरी पर हैं। यानी किससे दूर है, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, यहां लिखते हैं। चलिए, जे जो है ये क्या है, के की दक्षिण दिशा में 5 मीटर दूरी पर है। अब के का दक्षिण कहां होगा, यानी जहां जे का उत्तर होगा वहां के का दक्षिण होगा। आप जानते हैं उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ। यानी यहां से ये 5 किलोमीटर या 5 मीटर, हाँ 5 मीटर, जे 5 मीटर दक्षिण में है किसके, के की। इतनी बात समझ में आई आपको नहीं? एक लाइन की बात है, जे के की दक्षिण दिशा में है, जे के की दक्षिण दिशा में है, के दक्षिण में
जे है। समझ में आ गई बात? बहुत आसानी समझिए, अच्छी सवाल है, सरल सवाल है, कोई बहुत मुश्किल वाली बात यहाँ पर नहीं मिलनी है आपको। अच्छा, इसी बात समझ आ गई। जे कहाँ है, के कहाँ है? जे क्या है? के से दक्षिण में है। नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है। कितनी दूरी पर है? 5। इसके बाद क्या कह रहा है, यहां से आइए, आई जे के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आई जो है वो जे के, अब जे से संबंधित हो, जहां होगा आई जे से संबंधित होगा, जे यहां है, और जे के उत्तर पश्चिम। अब जे का पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया। अब जे का उत्तर यहां बन रहा है, उत्तर पश्चिम इधर बन रहा है, और उत्तर इधर बन रहा है। उत्तर कहां है? इधर नॉर्थ। जे की के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। जे के ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। तो आई जो है जे के उत्तर पश्चिम में 13 किलोमीटर दूर है। ये 5 था, ये 13 होगा। उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में। अब उत्तर पश्चिम अगर कहे, आपको कोई कोण निश्चित न दिया हो, तो आप सीधे उसको 45 अंश मानेंगे, सीधा सीधा। समझ में आई बात? यानी ये कितनी दूर है? 13। और 13 अगर 5 इतना बनाए हैं, तो 5 दूनी 10, 3 13 इतना बना सकते हैं आसानी से। तो जे के उत्तर पश्चिम में 13 मीटर की दूरी पर कौन है? यहां पर आई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत छोटी सवाल नहीं है पढ़ने में, लेकिन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इन सवालों का अभ्यास करेंगे, ऐसी ही सवालें आनी है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए पूरी तरह से, जो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट। आई जे के उत्तर पश्चिम में है, तो जे का पश्चिम इधर हो गया, उत्तर उधर हो गया, दक्षिण नीचे हो गया, पूरब आपके से दाहिने, उसके भी दाहिने हो गया। ठीक, चलिए, यहां से 13 मीटर दूरी पर है। चलिए, इसको क्लियर कर लिया आपने, एक लाइन क्लियर कर ली, दूसरी क्लियर कर ली। अब यहां पर आएंगे, फिर क्या कह रहा है? एच आई के, एच जो है वो आई के नॉर्थ ईस्ट में है। अब आई का नॉर्थ ये हो गया, यहां पर नॉर्थ, इधर ईस्ट हो गया, ये हो गया उसका ईस्ट, और ये हो गया उसका नॉर्थ। समझ में आ रही बात? ये जो यहां से यहां की, इसके बीचों बीच जाएगा, मतलब इस तरह से जाना होगा, चाहे जहां जाएगा इतनी दूर। ठीक, अच्छा देखिए कहां जाता है, कितनी दूर है? 13 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो एच है, ये आई से इधर 13 मीटर दूर जा रहा है। आई के नॉर्थ ईस्ट में 13 मीटर दूरी पर है। कितना है? 13 है। चलो थोड़ा मिटा देते हैं, 13 हो गया। और कौन है? एच। अब अगर आप देखेंगे, यहीं पर सवाल भी आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आई के से कितनी दूरी पर है? आई के से कितनी दूरी पर है? अब आप देखिए, चलिए, यहां पर के है, यहां पर आई है। ठीक, यहां पर के है और यहां पर आई है। समझिए इस बात को कैसे हमें लगाना है। चलिए, खूब आराम से समझिए आप। अच्छा, अब आप बताइए, अगर ये 5 है, अगर ये 5 है, ठीक है, तो अगर इसकी ये भुजा देखिए, एक 5 हो गई और एक 13 हो गई। ये वाली तरह बने ऐसे। एक मिनट पूरी बात समझा रहा हूं, समझाना है इसलिए आप समझिए इसको। ये 5 है, ठीक, और ये कितनी बननी है? 13। ठीक, तो अगर यहां से यह कोण 90 अंश का बनेगा, यह 90 अंश का कोण बनता है, तो 13 में से, 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर आप पहले घटाइए। 13 13 में 169। ठीक, और इसमें कितना घटाएंगे? 25। 5 का स्क्वायर कितना मिल गया? 144। और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 12। यानी ये 5 है, ये 13 है, तो इसको कितना होना चाहिए? 12। पाइथागोरस की प्रमेय आपने पढ़ी है। अब थोड़ा सा इसमें ये डिफेक्ट हो गया है कि जो, ये समझ लीजिए यहां तक 5 है, ऐसी बात है। तो चलिए, ये हो गया 5। ठीक, ये 5 हो गया, और ये कितनी दूरी है? 13। ठीक,
समझ में आ रही बात? तो पूछ रहा है आपसे आई के से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहां पर कौन था आपका? आई था। आई से यह किस दिशा में है? ये कोण 90 अंश का बन रहा है। यह भुजा 5 है, यह भुजा 13 है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से अगर ये लंब हो रहा है, ये कर्ण हो रहा है, आधार की दूरी क्या होगी? तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा 12 मीटर। ठीक, और किस दिशा में है? तो आई अगर यहां पर है, इसका पूरब इधर हो गया तो पश्चिम इधर हो गया, यानी 12 मीटर पश्चिम। समझ में आ गई बात? तो सवाल को आप समझ सकते हैं, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, इत्मीनान के साथ 1-2 सवाल 3 सवाल अभ्यास करेंगे, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगी पूरी बात। अब अगर इस तरह की सवालें मिलेंगी तो आप आसानी से लगा सकेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कंपटीशन बहुत टफ होना है। आपको सिर्फ जानकारी मिलनी चाहिए, आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे और सवालों को हल कर देंगे। किसी भी सवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको अपना दिमाग बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट करना होगा यहाँ पर कि सवालों को हम किस प्रकार हल करें, कि एक भी सवाल हमारी छूटनी नहीं चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स में मिलाकर आपको 150 नंबर पूरे पूरे पाने हैं। ठीक, हिंदी और जीके जीएस जो होगा उसमें कंपटीशन में सबके आप बराबर रहेंगे, जैसे सब पढ़ेंगे वैसे आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल होने वाले हैं कि जो पूरी तरह से तैयार हैं, तमाम कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे अपनी स्टडी को समय दे रहे हैं, इसलिए आप ऐसा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। फिर से एक बार समझ लेते हैं, आपको पूरी तरह से इस पर कमांड हो जाएगा। चलिए हम उल्टी दिशा से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्योंकि जो आई और के की बात कर रहा है, देखिए यहां पर के मिल जा रहा है, यहां तक आई मिल जा रहा है, तो हम उधर क्यों जाएं, इधर से ही शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। क्या कह रहा है? जे के से के की उत्तर दक्षिण दिशा में है। अब देखिए जे जो है के दक्षिण में है, ये जे था, यहां पर के था, ये के था, हाँ ये के था, वो आई इधर है। हाँ, जे जो है के दक्षिण में है, ना क्लियर हो गया, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अच्छा, अब जब 5 मीटर की दूरी पर है तो आई जो है जे के उत्तर पश्चिम में है। अब जे का उत्तर पश्चिम क्या होगा? ऐसे तो होगा, ये सीधे उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो क्या है? दक्षिण और पश्चिम क्या हुआ? उत्तर पश्चिम, उत्तर ऊपर हो रहा है, पश्चिम इधर हो रहा है, तो पश्चिम और उत्तर के कोण से जाएगा, 45 अंश कोण बनाते हुए जाएगा। और ये क्या कह रहा है? 13 मीटर दूरी पर है। तो ये 5 हुआ, ये 13 हुआ, अब दूरी पूछ रहा है इसकी, यही क्लियर हो जाएगा। यही आपको यही दूरी अगर आप निकाल लेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपको यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको सिर्फ के और आई जहां मिल जाए वहीं आप सवाल हल हो जाएगी। इस तरह से आपको सोच समझ के लगाना है कि सवाल में क्या पूछ रहा है और कितना कम लिखने से हमारी सवाल लग जाएगी। तो आपको ये जो ट्रिपलर होता है ना, 12 13 5 या 5 12 13, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे 3 4 5 ये भी एक ट्रिपलर है। इस प्रकार आप देखेंगे तो हमने आपको, ये कौन सी क्लास थी, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है ट्रिपलर के बारे में, पूरी मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है, उसे आप बीच बीच में देख लिया करें तो आपको कई ट्रिपलर याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं, ध्यान देंगे क्या कह रहा है। ए बी के दक्षिण में 27 मीटर की दूरी पर है, बी सी के पूर्व में 37 मीटर की दूरी पर है, सी डी के उत्तर में 47 मीटर की दूरी पर है, डी ए के किस दिशा में है। अब यहां आप देखेंगे जो पूछ रहा है ए और डी के संदर्भ में पूछ रहा है। ए आपको पहले में मिल जा रहा है, यानी पहले वाक्य में मिल जा रहा है, और डी आपको आखिरी वाक्य में मिल रहा है। इसका मतलब आपको एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, आपको सारे स्टेप हल करने ही होंगे। चलिए, ए बी के दक्षिण में 27 मीटर की दूरी पर है। ए बी के दक्षिण में है। अब सोचिए आप, अगर ए बी के दक्षिण में है तो बी ए के उत्तर में होगा, तो जहां भी बी होगा उसके दक्षिण में ए होगा। अगर मान लीजिए यहां पर आपका बी है, इसका दक्षिण क्या हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। कितनी दूरी पर है? 27 मीटर पर।
इसे ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ए है। इतनी बात समझ में आई आपको? ए कहाँ है? तो बी के दक्षिण में 27 मीटर की दूरी पर है ए। अच्छा, और कह रहा है बी जो है ये सी के पूरब में 37 मीटर है। ये बी जो है सी के पूरब में है। अगर यहां सी होता, इसका पूरब ये होता और 37 मीटर दूरी होता। समझ में आई बात? अगर बी जो है सी के पूरब में है तो सी कहां है? बी के पश्चिम में है। यहां पर हर चीज को आप तर्क की निगाह से देखेंगे। ये जो रीजनिंग है इसे तर्क शक्ति कहा जाता है। तो आप तर्क लगाएंगे तुरंत। ऐसे ही कहा बी सी के पूरब में है, इसका मतलब सी जो है बी के पश्चिम में है। क्लियर? दोनों बातें सेम हो गई। चलिए अब क्या कह रहा है? सी के पूरब, सी के पूरब बी यानी बी के पश्चिम सी। क्या बात है? चलिए, तो बी के पश्चिम में सी है। कितना दूर है? 37 में। यहां पर हो गया सी, बी के पश्चिम में हो गया आपका सी। ये हो गया सी, ये देखिए सी। आप यहां लिख दीजिए बस 37, आइडिया आपको लग जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ी छोटी बना लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, दूसरी हो गई। अब कह रहा है सी डी के उत्तर में है। सी जो है वो डी के उत्तर है, यानी डी जो है सी के दक्षिण में है। अगर सी डी के उत्तर में है तो डी सी के दक्षिण में होगा। सी का दक्षिण नीचे आइए, कितना है? 47, मतलब 27 10 37 और 27 20। समझिएगा इस बात को। यानी कि 27 तो ये हो गया, यहां तक 27 हो गया, ठीक। और कितना चलना है? 47, मतलब 20 और जाना है अभी। अब जो यहां से कट रही है मामला, ये 20 मीटर हो जा रही है। तब जाके सी जो है ये डी के उत्तर में होगा। बहुत नीचे चले गए क्या? एक मिनट ध्यान देते थोड़ा, कहां से पहुंचा। चलो दिखाई देता होगा वैसे। चलिए यहां मान लीजिए, यहां कौन है? यहाँ डी है। ये 27 मीटर है और ये 20 मीटर है। समझ में आ गई बात? यानी सी जो है डी के उत्तर में है। सी कहां है? डी के उत्तर है, यानी डी कहां है? सी के दक्षिण है। चलिए 47 मीटर की दूरी पर हो गई। यहां से यहां तक की दूरी अगर 27 है, ये कितनी हो गई? 20 हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है? डी ए के किस दिशा में है? कहां गया डी? ये है डी आपका। ए से किस दिशा में है? ये ए हो गए। और ए से किस दिशा में है, ये आप देखना है। अब देखिए, अब ए कहां है? ए का ये हो गया क्या? ईस्ट। इधर क्या हो गया? वेस्ट। और ए के नीचे इधर क्या हो गया? साउथ। तो साउथ और वेस्ट ए से कहां है? ध्यान दीजिएगा कि ए के किस दिशा में है? डी जो है ये ए की किस दिशा में है? ये नहीं कि डी की। अब इधर देख लीजिए, ए की दिशा देखिए। ए से किधर पड़ता है? ए से साउथ और वेस्ट। वेस्ट या साउथ, तो साउथ वेस्ट कहीं है? यस, ये है। साउथ वेस्ट हो या वेस्ट साउथ हो, बात एक हो गई। समझ में आ गई बात? ए के किस दिशा में डी है? ये डी है। यहां पर किस दिशा में, आप समझ गए। तो सवालों को ऐसे लगाना है, अभ्यास करेंगे, बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। कांस्टेबल नहीं, मैं आपको एसआई और एसएससी प्री मेंस की तैयारी करा रहा हूं, ठीक। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं क्या है। अब आपको अभ्यास करना है। कॉन्सेप्ट जितने से मैंने आपको बता दिया है, अब जितनी प्रकार की आप सवालें लगाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। पी उत्तर में 10 किलोमीटर चलता है। मैं शुरू कर देता हूं यहीं से। पी उत्तर में 10 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ गया, 5 चल गया, ये 5 हो गया। फिर बाएं मुड़ गया, 10 चल गया, बाएं मुड़ के 10 चल गया। पुनः बाएं मुड़ गया, अब ये नीचे जा रहा था, इधर मुड़ गया बाएं, हाँ। पुनः बाएं मुड़ कर 10 गया, तो 5 ये गया, 5 ये गया। अब ऐसे जा रहा है बाएं मुड़ के। दाएं मुड़ के 12 गया, ओहो, यहाँ फिर दाएं मुड़ गया, कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये 10 चला था ना, तो 5 ये है, 5 ये है, ध्यान दीजिएगा। 12 चल गया। प्रारंभ और अंतिम बिंदु कहां से शुरू किया था? यहीं से शुरू किया था प्रारंभ, यहीं से अंतिम। यानी
कहाँ गया, ऐसे जो पूछे उसको आप डैश करिए थोड़ा सा। प्रारंभ और अंतिम, तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई है। 12 और 5 ये बन रहा है कर्ण, ये 90 अंश के सामने की भुजा हो रही है। ठीक, तो 12 और 5 किसका होता है ट्रिपल, 12 13 5, 5 12 13 कह लीजिए उसको। 12 बरहम में 144 और 5 पचम 25, कितना हो गया 169। ये किसका स्क्वायर है 13 का, ये कितनी हो गई 13 दूरी हो गई। क्लियर, एक बार और समझ लीजिए। जब आप समझे रहेंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको इससे भी कम समय लगेगा। कैसे, पी उत्तर में 10 किलोमीटर चला, यहां शुरू किया और यहां पहुंच गया 10 नंबर 1, बाएं मुड़ गया, ऐसे जा रहा था, ऐसे जाएगा तो बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा, तो बायां इधर मुड़ गया, तो बाएं मुड़ के कितना चला 5 आपने चला दिया। फिर ऐसे जा रहा है, बाएं मुड़ के 10 नीचे आ गया, यहां पर फिर 10 चल गया आप, ये वाला 10 खत्म हो गया। फिर पुनः बाएं मुड़ गया, देखो ऐसे नीचे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, इधर मुड़ गया, कितना गया ये वाला 10 चला गया। अब 5 इधर चला था ना, ये 5 यहां तक एडजस्ट कर लिया, इधर 5 और चला गया। चलिए, और जब यहां तक 10 गया तो क्या किया उसने, दाएं मुड़ के 12 चल दिया, दाएं मुड़ गया इधर, ये 12 चल दिया, ये 12 भी खत्म हो गया। अब कह रहा है प्रारंभ और अंतिम, प्रारंभ और अंतिम। ठीक, क्या हो गया, ये 5 12, आपको 13 तो रटा रटाया होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए अगली से बढ़ाने वाली है, बहुत सरलता से आप लगाएंगे, बहुत तेजी से लगाएंगे, ध्यान देते हैं, पढ़ते जाएंगे लगाते जाएंगे। चलिए, राजू उत्तर में 7 मीटर जाता है। अब उत्तर कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। राजू कहीं भी था, वो 7 मीटर ऊपर चल गया, कितना 7 चल गया ऊपर, पहली चाल उसकी पूरी हो गई। आप इस पर लाइन खींच दीजिए, दाएं मुड़ गया, ऐसे जा रहा है, दाएं मुड़ गया, 7 मीटर चल गया। चलिए 7 चल गया, नंबर 2 पे पहुंच गया। क्लियर, फिर ऐसे जा रहा था, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, 14 पहुंच गया, यानी यहाँ का डबल हो गया। अब यहाँ अगर डबल होता है तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यानी 14 चल गया दाएं मुड़ कर, समझ रहे हैं। अब जब दाएं नीचे में जा रहा था ऐसे, तो बाएं मुड़ के 5 चला गया, यहां कितना चला गया 5। क्लियर, अब क्या है, पुनः बाएं मुड़ गया, अब ऐसे जा रहा था, पुनः बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया तो 7 मीटर चला गया। क्या बात है, ये आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, ये भी 7 खत्म, ये भी 5 खत्म। पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक अंतिम, प्रारंभ कहां से किया था, समझ आ गई बात, यहां से प्रारंभ किया था, तो एक 7 ये चल गया, और यहीं पर आप जोड़ दीजिए इसको, 5 ही चल गया। इसको लगाने में आपको बस 15 सेकंड बहुत ज्यादा है। ठीक, इतनी सरल सवाल है, आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए, थोड़ा सा अभ्यास अपना बढ़ा दीजिए, बस सारी सवालें आप हल करने लगेंगे। ठीक, अब एक सवाल और देखेंगे। चलिए बच्चों, पढ़ते जाइए लगाते जाइए, पढ़ते जाइए और लगाते जाइए। क्या है, दक्षिण में 25 जाता है, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, दक्षिण में 25 भेजिए उसको, ए को, यहीं से शुरू कर दिया ए, और यह दक्षिण में कहाँ चला गया 25। बहुत बड़ा मत बनाइए, बस ऐसे अपने मतलब भर का काम कर लीजिए। 25 खत्म हो गया, दक्षिण जाके, दक्षिण गया माने ऐसे तीर बना दो। चलो यहाँ से बाएं मुड़ के 25, अब ऐसे जा रहा है दक्षिण, बाएं मुड़ गया, बाएं कहाँ गया 25, चल दो भाई 25, यहाँ चलो 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 25 पहुंच गया बाएं, एक 25 ये भी खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, फिर बाएं मुड़ के 50, ऐसे बाएं जा रहा था ना 25, इधर मुड़ गया, यानी कहाँ गया 50। अब 25 का डबल यहाँ पर ये हो जा रहा है 25, और यहाँ के बाद फिर आगे बढ़ा फिर 25, मतलब कुल गया कितना 50। समझ गए आप इस बात को, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, 50 पहुंच गया, यानी 50 का काम तमाम हो गया। फिर कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़कर 15, अब दाएं जा रहा है, क्या बात है, इधर गया कितना गया 15, ये 15 भी खत्म हो गया दाएं मुड़कर, ऐसे जा रहा था, ऐसे दाएं मुड़ के 15 पहुंच गया, 15 खत्म। फिर दाएं मुड़ा 25, क्या बात है, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे नीचे कर मुड़ गया, कितना आ गया 25, ये भी 25 खत्म। क्या पूछ रहा है,
प्रारंभिक व अंतिम के बीच की दूरी, प्रारंभ यहां से किया था, जब यहां 25 चला है तो ये भी 25 चल गया, ठीक। और ये देखिए ये 25 चला ना, यहां से यहां तक 25 है और ये भी 25 है, यानी कुल 50 चला था। ये 25 ये 25, 50 चला था, 25 ऊपर गया था, ये 15 इधर गया फिर इधर आया। तो जो ये दूरी जो बन रही है ये इसी वजह से बनाएंगे ऐसे ऐसे। 25 और ये कितना है 50 क्यों हो गया, अरे ये 15 है, ये 15 होगा, ये 15 हो गया, तो आप जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा आपको 40। क्लियर। तो सवालों को तो आप अब देखते ही लगा देंगे, बिल्कुल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दक्षिण गया 25, ये यहां था, दक्षिण गया 25, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे, तो बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़े कहां जाएगा, ये गया बाएं वाला 25, ये भी खत्म हो गया। फिर बाएं मुड़ा 50, अब ऐसे जा रहा था तो ऐसे मुड़ गया, ये 25 इधर चला, 25 इधर चला गया, ये भी 50 हो गया। फिर दाएं मुड़ा 15, ये भी खत्म हो गया। फिर दाएं मुड़ा 25, ये हो गया। यही दूरियत बतानी है, और कहां जाना है आपको, समझ में आ गई बात। अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों एक सवाल और देखिए बढ़िया से, क्या कह रहे हैं, बाबा जी यानी बाबा दक्षिण में 12 किलोमीटर, पश्चिम में 10 किलोमीटर, दाएं ये बाएं वो, दक्षिण पश्चिम। दिमाग खराब कर दिया है बाबा जी ने। चलिए सीधे हम सवाल लगाते हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाएंगे। बस पढ़ेंगे आप, कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसानी के साथ पढ़ना है। बाबा जी दक्षिण में 12 किलोमीटर जाते हैं, यहाँ पर कौन है भैया, तो बाबा जी बैठे हुए हैं, और दक्षिण में 12 जाते हैं। आराम से इनको आप घुमा दीजिए, पहला लेसन खत्म, 12 पहुंच गए। पश्चिम में 10 किलोमीटर, अब जब ये दक्षिण था तो ये पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम में आ गए बाबा 10 किलोमीटर, चलो ये भी खत्म हो गए इधर से। क्या है, फिर दाएं मुड़कर 14, अरे वाह, पहले 12 गए थे और अब कहाँ चले गए बाबा जी, 14 किलोमीटर चले गए। 14 कहाँ चले गए, ये 14 किलोमीटर, यानी फिर दाएं, अब ऐसे जा रहे थे 10, ऐसे उड़ गए ऊपर की तरफ, कहाँ पहुंच गए, 12 से भी 2 हाथ ऊपर, 12 यहां तक पहुंचता, तो यहां से आगे बढ़कर पहुंच गए 14, ये कितना हो गया, 14 हो गया यहां से यहां तक, समझ आई बात, यहां तक 14 हो गए। क्लियर। चलिए 14 भी खत्म हो गया ये वाला। फिर क्या कर रहे हैं, बाएं 8, अब ऐसे जा रहे थे, ऐसे बाएं मुड़ गए, अब 8 आ जाओ भैया, बाबा जी चाहे जो करो, चलो 8 आ गए बाबा जी। फिर दक्षिण में, अब यहां से पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर वो हो गया, दक्षिण नीचे 14 किलोमीटर, यानी सेम रनिंग। क्या बात है भाई, बाबा जी कहीं स्थिर रहने वाले नहीं हैं। चलिए ये 14 भी चल चुके, आगे आगे अंत में अब बाईं ओर मुड़कर 8 चले गए, मतलब ऐसे जा रहे थे, अब 8 किलोमीटर बाएं मुड़ जाते हैं। क्या बात है, ये अंत वाली जो दिशा है इनकी ये 8 है। क्लियर। अच्छा ये भी चल चुके, खत्म हो गया ये भी। प्रारंभ बिंदु से अब किस दिशा में है, ये जो आप डबल तीर देख रहे हैं, इतना घूम करके बाबा जी यात्रा करके यहाँ आ गए फिर से, और प्रारंभ किया था इन्होंने यहाँ से, इस बिंदु से। तो ये 12 है, ये 10 है, तो यहां से आप प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक सीधे आइए। ठीक, तो आप देखेंगे 144, यानी बात ये लंब हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये बेस हो गया। ठीक, चलिए तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, चलिए बस आप सवाल लगाइए। ये 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, तो क्या आपको मिल जाएगा, इधर देखेंगे, अंडर रूट में 12 पर हम 144 और 10 धामा 100, यानी क्या हो गया, अंडर रूट में 244। ठीक, और किस दिशा में है, तो पूरब इधर चला गया, पश्चिम इधर चले गए, इधर वेस्ट हो जा रहा है और इधर साउथ हो जा रहा है, तो 244 वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ, ये है वेस्ट साउथ, ये हो गया पूरा मामला। क्लियर। इस प्रकार सवालों को लगाना है आपको, और समझ लीजिए जितनी देर पढ़ने में लगेगी बस उतनी देर आपको लगाने में लगना है। ठीक, ये नहीं है कि पढ़ने के बाद अरे अब क्या करें, अब कौन सी बुद्धि लगाएं इसमें, आप तर्क शक्ति लगा रहे हैं, सारी बुद्धियां इसी में आप झोंक दीजिए। ठीक,
सवाल गलत हो ही नहीं सकती है आपकी। समझ में आ गई बात? अगली सवाल, इस सवाल को पढ़िए, एकदम व्यवहारिक सवाल है। इससे आप काफी अनुभव कर चुके होंगे और आपको अपने जीवन में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती भी होंगी। क्या कह रहा है कि गेट से 20 मीटर गलियारे को पार करती हुई एक महिला, कोई गेट है, गेट से ही गलियारा हुआ है और वो गलियारा 20 मीटर का है। तो गेट से 20 मीटर गलियारे को पार करती महिला मॉल में, क्या बात है, महिला और नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मॉल माने जहां सामान बिकता है, मॉल में बाएं उत्तर दिशा, बाएं उत्तर दिशा मतलब उसके जब गेट से अंदर गलियारे से पहुंची तो उसके बाएं में क्या है, उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा में 30 मीटर जाती है। तो हम सवाल लगाते हुए चलते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस मजबूत होता जाए और आप इसे लगा सकें। चलिए, अब क्या कह रहा है कि महिला यहाँ गेट से, मान लीजिए गेट है, ये गेट है, गेट, ठीक, यहां से महिला चली और 20 मीटर इसने क्या किया, पार किया। और क्या कह रहा है कि जहां उसका बायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर इधर जाएगी तो इधर, हाँ ये तो ठीक है, उसका बायां होना चाहिए, ठीक ठीक, बायां जो है उत्तर होना चाहिए, ये तो दायां उत्तर हो जा रहा है। तो गेट से इधर नहीं जा रही है, वो गेट से इधर जा रही है। देखिए, गेट से 20 मीटर गलियारे को पार करती महिला मॉल में उत्तर दिशा, बाएं उत्तर दिशा 30 मीटर जाती है। सवाल को थोड़ा सा कंजेस्टेड बनाया है आपके लिए कि आप जो उत्तर सही लगा रहे हैं, अपना बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, आपके बुद्धि का परीक्षण कर रहा है कि आप मॉल तो बहुत गए, बाजार बहुत गए, लेकिन कभी समझा नहीं कि आपके बाएं 20 मीटर उत्तर क्या। चलिए, गेट से 20 मीटर गलियारे को पार करती महिला मॉल में बाएं उत्तर दिशा 30 मीटर जाती है। तो पहले 20 इधर जा रही है, ऐसे 20 यहां गई, ठीक, जब यहां पहुंच गई 20 मीटर गलियारा पार कर गई, कहां गई, बाएं और उत्तर दिशा, बाएं में उसके उत्तर दिशा है और वह 30 मीटर यहां पर जाती है। क्या बात है। चलिए, यहां 30 पहुंच गई, समझ में आई बात? वो 20 है, वो 30 है। आपने एक 20 को कंफर्म कर लिया, एक 30 को कंफर्म कर लिया। फिर डब्ल्यू माने बेस्ट, बेस्ट माने पश्चिम, फिर डब्ल्यू मुड़ करके, हमने पूरा पश्चिम लिखा नहीं, ऐसे जा रहे हैं, पश्चिम किधर पड़ेगा, इधर की इधर, दाहिने हाथ पे आपके पूरब पड़ जाएगा और इधर क्या पड़ेगा आपको, पश्चिम पड़ जाएगा। तो डब्ल्यू मुड़ करके 30 मीटर। अब यहां से अगर 20 चलती तो यहां आती, 20 यहां आती, लेकिन वो 30 चल गई महिला, तो यहां से यहां पार करती हुई 10 मीटर और आ गई, यानी कुल कितना हो गया, 30 मीटर यहां से यहां तक हो गया। ठीक, चलिए यहां पहुंच गई 30 मीटर पे, क्लियर हो गया इतनी बात। डब्ल्यू मुड़ करके 30 मीटर चलती है, डब्ल्यू है, क्लियर हो गया। फिर यस, यस माने क्या होता है, साउथ, साउथ कहाँ है, ऊपर नहीं, साउथ है नीचे। साउथ कितना चलती है, 30 मीटर, साउथ 30 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी भी 30 है और ये यहां भी चल रही है 30 मीटर चल रही। क्या बात है। चलिए, ये क्लियर हो गया, ये साउथ वाला 30 क्लियर हो गया। फिर वेस्ट, पश्चिम 25 मीटर जाती हैं। अब पश्चिम किधर हो जाएगा इसका, ये पूरब इधर हो रहा है, पश्चिम इधर हो जाएगा, उत्तर ऊपर हो रहा है, तो दक्षिण नीचे हो जाएगा, यानी कि कहां चल रही है, पश्चिम 25 मीटर। पश्चिम आइए, ये 20 था, ये गैप हो गया गेट से, आगे आ गई कितना, 25 मीटर। ये 25 आपका कहां गया, वेस्ट वाला, ये भी क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि गेट से अब कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब देखिए, ये गेट है, जो जी लिखा हुआ है यही गेट है। अब गेट से ये किस दिशा में है, अगर सामने पूरब, ऊपर उत्तर, ये पश्चिम दिशा, तो पहले आप जान जाइए कि दिशा कौन सी हो गई, वेस्ट, पश्चिम हो गई आपकी, ये कंफर्म हो गया इतना। अब दूरी आप देखेंगे, 25 मीटर इधर है और यहां से यहां तक की दूरी 30, तो यहां से यहां तक की 30, जब यहां तक की 20 तो यहां तक की 10, यानी 25 10 35 मीटर। क्लियर हो गई बात, यानी 35 मीटर वेस्ट, ये होगा आपका उत्तर। क्लियर। तो बच्चों, ये जो आप आज रीजनिंग की क्लास देख रहे थे, इसमें कुछ है नहीं, बस आपका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाए तो इन सवालों को आप देखते जाएंगे और लगाते जाएंगे, तो
आप बहुत ही सीरियस होकर के आराम से जब भी अभ्यास करें, तो अभ्यास करते समय आप पूरा अपना दिल दिमाग एक्टिव रखिए उस सवाल पर, ठीक। और जो लाइन आप लगा रहे हो, जैसे आपने शुरू किया यहां पर, गेट से 20 मीटर गलियारे को पार करती महिला, माल में बाएं उत्तर दिशा, ठीक। तो इस समय आपका सारा कंसंट्रेशन कहां होना चाहिए? इस एक वाक्य पर होना चाहिए बस, तभी आप गलती कर नहीं सकते हैं। और यदि आप इसको भी सोचने लगे, यहां भी सोचने लगे, दूरी भी सोचने लगे, उत्तर के बारे में, ऐसा ना करें। आप अपने साथ बहुत बड़ा आप धोखा कर लेंगे, कभी सवालें समझ में नहीं आएंगी। तो एग्जाम में सवालें तो सभी बच्चे लगा सकते हैं, लेकिन कौन कितनी जल्दी और कितनी तेजी से लगाता है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए, अब आज जो आपने देखा दिशा और ये इसका क्या कहते हैं दूरी, ये कंफर्म हो गई। ये रीजनिंग में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कोई और कॉन्सेप्ट होते नहीं है। आप इन सवालों का बस अभ्यास कीजिएगा, और आगे जब हम आपको PYQ कराने लगेंगे और इनकी जो तमाम मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको कराएंगे, इन पर हम क्लास बनाएंगे, तब आपको और अभ्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इसलिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ न कुछ आप कमेंट कर दिया करें, कम से कम हम भी समझ जाएं कि बच्चे देख रहे हैं तो क्या उनके समझ में आ रहा है, ठीक। उसे आप कमेंट बॉक्स को खाली न छोड़ें, अशुभ माना जाता है। खाली बर्तन और खाली कमेंट बॉक्स अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, एग्जाम की अच्छी तैयारी कीजिए, और मैथ और रीजनिंग आप हमारे साथ पढ़ें। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से छोटा सा छोटा इसका जो हल है वो सिखाऊंगा, और आप तुरंत हल कर लेंगे, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।